तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। 1992 से लेकर 2020 तक बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें टोटल 12,000 प्रश्न बनते हैं, जिसका यह पार्ट 27 है। यानी इससे पहले हम लोग 26 पार्ट और 2500 प्रश्न तक को डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग 2501 से 2600 तक को डिस्कस करेंगे। यह सीरीज रोज़ रात आपको 8 बजे 101% अपलोड कर दिया जाता है। अगर आपको 8:05 तक नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप 8:10 में 101% आइए और चैनल पे वॉच कर लीजिए, वीडियो अपलोड रहता है। देखिए, यह सीरीज करने के लिए आपको एक रीज़न ढूंढना है, नहीं करने के लिए आपके पास बहुत सारे रीज़न हैं जो आप कर सकते हैं। देखिए, यह सीरीज 12 से 13 मिनट के बीच ही होता है, तो ये तो सबके लिए पॉसिबल है और आसान है कि अच्छे से कर ले। ठीक है, यदि आप 66 बीपीएससी, बिहार दरोगा मेंस, इन्फोर्समेंट दरोगा, बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस, अमीन, एएसआई स्टेनो, बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल, बिहार पुलिस स्टेट या सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो या इन एग्ज़ामों का आप प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए है और यह वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। देखिए, पीडीएफ में इससे पहले 2000 प्रश्न तक का पीडीएफ मैं अपलोड कर दिया हूँ। टेलीग्राम में अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो जाके डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और पुराने वीडियोस का भी लिंक है, आप उन वीडियोज़ को जाके ज़रूर देखिए। आज का पहला प्रश्न है, कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है? तो केंद्रीय उत्पादन शुल्क। अगला प्रश्न है, भारत के लिए किस देश से सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता आती है? तो वो यूएसए है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो वो टंगस्टन धातु है। अगला प्रश्न है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे अर्धोपातन कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो जर्मेनियम। अगला प्रश्न है, टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो मैकेनिकल ऊर्जा को। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? तो वह है वनस्पतिक तेल। अगला प्रश्न है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको CO भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? तो वह है आपका मीथेन CH4। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परिरक्षण में प्रयोग होता है? तो सोडियम बेंजोएट। अगला प्रश्न है, पौधे या पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फोटोसिंथेसिस। अगला प्रश्न है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन है? तो वह है एंजाइम। अगला प्रश्न है, किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? तो इंसुलिन की कमी से। और इंसुलिन किस पार्ट से सिक्रीट होता है यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, विटामिन जो खट्टे फल यानी जो सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी है, कौन है? तो यह है आपको विटामिन C। अगला प्रश्न है, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे डायलिसिस बोलते हैं। अगला प्रश्न है, किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो उदयन बसाया था। अगला प्रश्न है, किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो वो है आपका राजगीर में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगला प्रश्न है, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो वो था धनानंद। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो वो गयासुद्दीन तुगलक था। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने पहले हजरत अला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो वह था बहलोल लोदी। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो वो था शुंग वंश। और अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो वो था सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी की जंग। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को वजीर गाजाउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो यह था शाह आलम आपको द्वितीय। यहाँ पे दिया था आपको मिसिंग है। चलो अगला प्रश्न है, किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को शैली के स्थान पर हराया था? तो था थॉमस बेस्ट। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपना काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो वो 1786 का एक्ट था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो था मौलाना मोहम्मद अली। अगला प्रश्न है, किस नेता ने 1906 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नौरोजी थे। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व सत्याग्रह किसने आरंभ किया? तो था विनोबा भावे थे। अगला प्रश्न है, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंकों के नाम एक उत्तरी दिनांकित चेक था?
यानी महात्मा गांधी, उत्तरी दिनांकित यानी पोस्ट डेटेड चेक इसको बोलते हैं। देखो हिंदी में कितना डिफिकल्ट इसको आप देखो कैसे कर दिया है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 में, एग्जैक्टली इसका डेट था 8 अगस्त 1942। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा कब शुरू की गई थी? तो यह 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो यह पटना में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ईओ ह्यूम ने की थी। अगला प्रश्न है, ऊंची वनस्पति में गैमीट किससे उत्पन्न होता है? तो मायोसिस के द्वारा। अगला प्रश्न है, जड़ें जिस मृदा जल से शोषित करती है वह क्या है? तो वह है कैपिलरी। अगला प्रश्न है, सोडा लाइम क्या है? तो सोडा लाइम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण। अगला प्रश्न है, पुष्पीय वनस्पति जिसको एंजियोस्पर्मिक बोलते हैं का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो उसका महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। अगला प्रश्न है, अरंडी के अंकुरित होते हुए बीजों में संग्रहित अन्य किस पर क्रियाशील होती है? तो है लाइपेज पर। अगला प्रश्न है, पादप फलन चलन जो कि बाह्य चेतना द्वारा प्रेरित किया जाता है क्या कहलाता है? तो पैराटोनिक हलन चलन। अगला प्रश्न है, पोसिंटिया के फूलों के साथ संबंधित रंगीन संरचना क्या है? तो यह है ब्रैकेट्स। अगला प्रश्न है, प्याज में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? तो स्टार्च के रूप में। अगला प्रश्न है, प्राणियों में श्वसन की गति तापमान बढ़ाने से क्या होती है? तो बढ़ती है। अगला प्रश्न है, ज़ीरोफ्थैल्मिया किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो आपको कमेंट जरूर करना है। अगला प्रश्न है, पक्षियों में मुख्यतः चयापचयनीय बचा पदार्थ बाहर किस रूप में निकलता है? तो यूरिक एसिड के रूप में। अगला प्रश्न है, आरबीसी के यदि हाइपरटोनिक द्रव में रखा जाए तो क्या होगा? तो संकुचित होगा और जल छोड़ेगा। अगला प्रश्न है, डायबिटीज मेलाइटिस किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से वह होता है। अगला प्रश्न है, नैसर्गिक संपदा के अजैविक स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक चार्ज का इकाई क्या है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज का आपको कूलम भी होता है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी भौतिक मात्रा की शक्ति प्रति इकाई क्षेत्र के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है? तो स्ट्रेन। अगला प्रश्न है, कार की बीमा बाई घात को किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है? तो ml² T2। अगला प्रश्न है, तापमान मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो थर्मोकपल का। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रतापूर्वक गिरते पिंड के लिए कुल ऊर्जा क्या होगी? तो यह स्थिर रहती है। अगला प्रश्न है, जब हरे और लाल रंग को मिलाया जाता है तो कौन सा रंग उत्पन्न होता है? तो पीला रंग उत्पन्न होगा। अगला प्रश्न है, कैथोड रे नली किसका अंग है? तो एक टेलीविजन सेट का। अगला प्रश्न है, सैनिक संकार में रडार का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि शत्रु की स्थिति का पता लगाने के लिए। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक का कार्य कौन करता है? तो भारी जल करता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंग जो कि माध्यम के साथ नहीं बदलती के विशिष्ट गुण क्या है? तो आवृत्ति है। अगला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम दूध पर क्रिया करता है? तो रेनिन। अगला प्रश्न है, मरुस्थल में मिलती मृग तृष्णा का कारण क्या है? तो प्रकाश का पूर्ण परिवर्तन। अगला प्रश्न है, सूर्य से आती हुई परावैंगनिक किरणों से हमें कौन सुरक्षा देता है? तो O3 बोले तो ओजोन। अगला प्रश्न है, दो अणुओं के बीच सहसंयोजक बंध किसके द्वारा बनता है? तो इलेक्ट्रॉन सहभाजन के द्वारा। अगला प्रश्न है, गैस आदर्श गैस व्यवहार से विचलित होती है क्यों? क्योंकि एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगला प्रश्न है, किसमें मात्र ऋणात्मक ऑक्सीजन दशा होती है? तो फ्लोरीन में। अगला प्रश्न है, किसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होती? तो हाइड्रोजन के। अगला प्रश्न है, किसको चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्रप्रसान युग को। अगला प्रश्न है, डेनियल कोशिका में जब Zn और Cu की इलेक्ट्रोड जोड़ी जाती है तो विद्युत किस तरह बहती है? तो Cu से Zn कोशिका के बाहर। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफिक प्लेट को समांतर किसकी पतली फिल्म से लेपित किया जाता है? तो HGBR। अगला प्रश्न है, कौन यौगिक एमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ सिल्वर दर्पण देता है? तो ये बेंजिल्डिहाइड। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम पौधे से कहाँ उपस्थित है? तो क्लोरोफिल में। अगला प्रश्न है, कैटिनेशन की महत्तम योग्यता कौन दर्शाती है? तो कार्बन के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? तो 73वां संविधान संशोधन 1992। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है? तो यह था तृतीय क्षेत्र यानी टर्सरी सेक्टर। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा? तो यह प्रथम पंचवर्षीय योजना था। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय लेखा समंक कहाँ एकत्रित किए जाते हैं? तो केंद्रीय जो सांख्यिकी संगठन है उसमें। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारतीय रुपये का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया था? तो 1991 में। अगला प्रश्न है, भारत में
निर्गमन प्रणाली किस पर आधारित है? तो न्यूनतम कोष प्रणाली दर पे। अगला प्रश्न है, भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम अंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, और आरबीआई को हम लोग बोलते हैं अपेक्स बैंक। अगला प्रश्न है, पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? तो यह अवतल लेंस के बने होते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह मुंबई में हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 ईस्वी में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? तो वह लंदन से लौटे थे। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो 1931 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का आरंभ कब किया गया? तो यह 1920 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो भारत छोड़ो यानी क्वाइट इंडिया मूवमेंट। अगला प्रश्न है, गद्दी लोग कहाँ का निवासी है? तो हिमाचल का। गुड्डी और गड्डी ये हिमाचल के जनजाति है। अगला प्रश्न है, मानस नदी किस नदी की उपनदी नहीं है? तो यह ब्रह्मपुत्र की नहीं है। अगला प्रश्न है, किस नदी पर शिव सुमद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो ये कावेरी और यह तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कानपुर है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो वह है नर्मदा। अगला प्रश्न है, सोन नर्मदा तथा महानदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? तो सह्याद्री पर्वत। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो गॉडविन ऑस्टिन। अगला प्रश्न है, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो यह महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है, सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? तो यह गंडक से निकलती है। देखिए, आज आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। मुझे पता है आप लोगों ने बहुत, जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसका बहुत अच्छे से आप लोग रिप्लाई कर रहे हैं। ऐसे ही करते रहिए, ठीक है। आपको अच्छा लगता है आप अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाइए ताकि वो भी समझ सके प्रीवियस ईयर का क्या महत्व होता है। और ये सीरीज फास्ट इसलिए है, कुछ लोग बोलते हैं कि इसको स्लो कराइए। फास्ट करने का मतलब यह है कि आप बहुत सारा प्रैक्टिस सेट, बहुत सारा प्रीवियस ईयर करते हो, तो यह सीरीज सिर्फ आपको समझने के लिए है। आप रिवीजन भी हो जाएगा और आपको इसी से आप समझ जाओगे कि हाँ, हमें और किस सेक्टर में मेहनत करना है। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।